हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। KCl का घनत्व 1.9893 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब दिया हुआ है। एक्स किरण विवर्तन द्वारा निर्धारित घनी इकाई कोष्ठिका की भुजा 6.29082 एंगस्ट्रॉम है। इसके आधार पर एवोगैड्रो नंबर का मान है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 6.017 इंटू में 10 की घात 23। दूसरा विकल्प दिया है 6.023 इंटू 10 की घात 23। तीसरा विकल्प दिया हुआ है 6.03 इंटू 10 11 की घात 23। हमें यहाँ पर चौथा विकल्प दिया हुआ है 6.017 इंटू में 10 की घात 19। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारी मुख्य अवधारणा होगी इकाई सेल में जो घनत्व रो होता है वो बराबर होता है जेड इंटू में एम बटे में ए का क्यूब इंटू में एन नोट। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा रो होता है वो घनत्व होता है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1.9893 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। हमारा जो जेड होता है वो परमाणुओं की संख्या होती है। तो हमारा जो KCl है वो NaCl की जैसी संरचना रखता है। तो NaCl जैसी संरचना में FCC संरचना पाई जाती है और FCC में जो जेड परमाणु की संख्या होती है वो 4 होती है। और यहाँ पर M हमें आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है जो KCl का आणविक द्रव्यमान होगा 74.5। और यहाँ पर हमारा जो A होता है वो कोर की इकाई कोष्ठ की भुजा की लंबाई होती है। इकाई कोष्ठिका की भुजा की लंबाई होती है जो हमें दी हुई है प्रश्न में 6.29082 एंगस्ट्रॉम। हमारी जो इकाई कोष्ठिका की भुजा की जो लंबाई होती है उसकी इकाई सेंटीमीटर होती है और हमें यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो हम इसकी यूनिट को बदल लेंगे। तो हम इसकी यूनिट को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा हमें 6.29082 इंटू में 10 की घात -8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारा जो एन नोट है वो एवोगैड्रो संख्या है जिसे हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसे हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो एन नोट ही यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम एन नोट बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा। हमारा जो सूत्र बनेगा एन नोट का वो होगा जेड इंटू में एम बटे में ए क्यूब इंटू हमारा जो घनत्व है वो नीचे आ जाएगा रो। तो एन नोट बराबर जेड जो है यहाँ पर KCl FCC में जेड का जो मान होता है वो 4 होता है। एम हमारा यहाँ पर 74.5 है। और यहाँ पर जो हमारा ए का मान है भुजा की जो लंबाई है वो है 6.29082 इंटू में 10 की घात -8 का क्यूब हो जाएगा इंटू में हमारे रो का जो मान हमें दिया हुआ वो है 6.290। हमें जो यहाँ पर रो का मान दिया हुआ है वो क्या होगा? हमें यहाँ पर जो रो का मान दिया हुआ है वो होगा 1.9893 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे हल करने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है
एन नोट एवोगैड्रो की संख्या का मान 6.017 इंटू में 10 की घात 23 मोल की घात -1, इसकी यूनिट होती है मोल की घात -1। तो यहाँ पर हमने हमारे इकाई सेल में घनत्व के सूत्र को लगाकर एन नोट का मान प्राप्त किया, जो हमें प्राप्त हुआ हल करने पर 6.017 इंटू 10 की घात 23। हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते, हमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6.017 इंटू 10 की घात 23, तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।